हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के शुक्ला। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट, जो कि जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर के पर्पस से आपका बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसके पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसका पेपर में आने में। तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इनफाइनाइट इस पे कह रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट विड्रॉ का इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over the surface of the sheet। एक्चुअली में जो थिन शीट के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी कि इसके केवल एक ही सरफेस पे आपका चार्ज है, सेकंड सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, केवल एक ही सरफेस पे चार्ज है। एक्चुअली में ये शीट जो है इनफाइनाइट है, बट हम इसका कुछ पार्ट ही यूज करते हैं, तो चार्ज इसमें कितना होगा ये तो बताना पॉसिबल नहीं है। तो बट इसमें हम चार्ज डेंसिटी बता सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कैसे लिखना है, क्या लिखना है। कंसीडर अ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, लेट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट अ पॉइंट P is situated at which intensity of electric field is to be determined due to symmetrical same distance, assuming another point opposite to the sheet P dash at the same distance of the sheet in opposite direction. Draw a Gaussian surface या Gaussian cylindrical surface both side of the sheet of length 2l, of length 2l। यहाँ पे डिस्टेंस को हम लोगों ने कितना दिया है, r हमने दिया है, तो इसलिए सिलेंडर का जो है लेंथ भी कितना यूज करेंगे हम लोग, 2r का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया है, इसका इस पॉइंट P डैश का जो आपका एरिया है वो ds है। यहाँ पे हमने एक अनदर पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया है P, इसका जो एरिया है वो आपका कितना है, ds है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अभी आप देखो कि ये गॉसियन सरफेस है, किस तरह का सरफेस है, गॉसियन सरफेस। अब ये जो एंड कैप है यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
यहाँ पे भी नॉर्मल आपका जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इस पोर्शन को अगर हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पर जो नॉर्मल है वो है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल। तो अब देखिए एक बार पूरा का पूरा डेरिवेशन के पहले हम लैंग्वेज कैसे करें लिखना है। कंसीडर अ इनफाइनाइट चार्ज ऑफ प्लेन शीट, लेट at distance r from the sheet a point p situated at which intensity of electric field is to be determined due to symmetrical another point p dash taken opposite side of the sheet of the same distance from the sheet. Draw a Gaussian cylindrical surface of length 2r both sides of the sheet. Therefore, let sigma be the surface charge density of the sheet and yes be the cross sectional area of the cylinder, then charge enclosed by the Gaussian surface। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू यस। All the Gaussian surface is divided into three parts. Ind cap first, ये आपका इंड कैप फर्स्ट है, इंड कैप फर्स्ट, इंड कैप सेकंड एंड कर्व सरफेस थर्ड। सो ऑल द Gaussian surface is divided into three parts. फर्स्ट नंबर है देखिए इंड कैप फर्स्ट, सेकंड नंबर है इंड कैप सेकंड एंड थर्ड नंबर आपका जो है वो है कर्व सरफेस। कर्व सरफेस थर्ड। Therefore, flux through the whole Gaussian surface, flux associated या कि फ्लक्स एसोसिएटेड या कि लिंक्ड भी कह सकते हैं, या फ्लक्स टोटल या नेट फ्लक्स भी कह सकते हैं। नेट फ्लक्स थ्रू द Gaussian surface, ऐसा कहिए नेट फ्लक्स थ्रू द Gaussian surface। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन है आपका फर्स्ट के लिए देखिए ई और ds कितना हो जाएगा cos थीटा, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन के लिए हम लोग इस तरह का यूज करते हैं इंटीग्रेशन में e और ds कितना हो जाएगा cos थीटा, एंड इंटीग्रेशन थर्ड नंबर e ds cos थीटा। फॉर सरफेस फर्स्ट एंड सेकेंड E परपेंडिकुलर टू द ds, आप देख रहे हो E परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और इंड कैप ये है। तो अभी देखोगे परपेंडिकुलर है, आप देखोगे ये किस तरह से है, परपेंडिकुलर है, और सेम पोजीशन आपका इंड कैप सेकंड के लिए ये थी परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा किसके लिए, इंड कैप फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, बट
और सरफेस। थर्ड, E parallel to BS, therefore theta is equal to 90 डिग्री। therefore टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखिए आपका E ds cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन सेकेंड E ds cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन थर्ड के लिए क्या होगा, E ds cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू आप जानते हो कि कितनी होती है, 0, और देयरफॉर यहाँ पे आपको मिलेगा E ds प्लस इंटीग्रेशन E ds। अब देखिए ये गासियन सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी एवरी पॉइंट पे। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू आप देखोगे कि ये आपका E और ds इंटीग्रेशन क्या है, ds होल सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कैट का, जिसको हम लोगों ने यस जो है कंसिडर किया है। तो ये आप देखोगे कि तो यहाँ से भी देखिए कि फाई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा E इंटू एस प्लस E इंटू एस। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 2E इंटू एस। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। पहले देख लेंगे नीचे दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी यहाँ तक हम लोग बिल्कुल दिख रहा है। अभी आप देखो, बट हमें ये जो प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ गास थ्योरम करना है। तो यहाँ से देखिएगा, बट बाय गास थ्योरम। तो गास थ्योरम क्या कहता है भाई, फाई इज इक्वल टू आपने देखा है कि यहाँ पे हमने चार्ज क्यू, तो क्यू अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट फाई की वैल्यू हमें ये पुट कर देना है। तो ये देखिए आपका आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E इंटू एस। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, E की वैल्यू फाइंड करनी है, तो E इज इक्वल टू आप देखोगे ये हो जाएगा आपका Q अपॉन, यहाँ से देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट एस, बट Q की वैल्यू यहाँ है सामने देख लीजिए, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कितना पुट करना है, यस। So we get E is equal to sigma into S upon 2 epsilon naught S। S कैंसिल हो गए, ये आपका देखिए आंसर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन अपॉन कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको ये क्वेश्चन रखा हुआ है ना। ये बनाने की जरूरत नहीं है, हमने आपको बताया कि इनफाइनाइट है। एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में, मेनली सीबीएसई बोर्ड में वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आता है, तो इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैट, वेयर एन कैट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ तक आपको ये मोस्टली ये प्रूव करने के लिए आता है, और कुछ है नहीं, इसी को हमने वेक्टर फॉर्म में कर दिया है। तो मैं एक बार पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा और इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए ये किस तरह से करना है, हमें जो है गास थ्योरम के